हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेंद्र कुमार। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग वीडियो सीरीज़ का पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का टाइप 7 पढ़ने वाले हैं। आइए फ्रेंड पढ़ते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में आपको दो वर्णमाला के मध्य अक्षरों की संख्या और अक्षर याद करना है। फ्रेंड, इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। पहले टाइप में आपसे दो अक्षरों के बीच में या दो पोजीशंस आपको दी जाएंगी। उन पोजीशंस के बीच में आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इनके मध्य में कितने अक्षर आते हैं। तो अक्षरों की कुल संख्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, अक्षरों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। और सेकंड टाइप फ्रेंड आपका जो है उसके अंदर आपसे अक्षर पूछा जा रहा होगा। दो पोजीशन आपको दे दी जाएंगी। सपोज करो कि एक पोजीशन आपके पास ये है और एक पोजीशन ये है, इसके बीच का ठीक बीच का अक्षर आपसे पूछा जा रहा होगा। सो फ्रेंड, यहाँ बीच के अक्षर पूछे जा रहे हैं कि बीच में कुल कितने अक्षर आ रहे हैं, और यहाँ ठीक एग्जैक्ट बीच का अक्षर पूछा जा रहा है कि बीच का अक्षर कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई ए बी सी डी और ई, मैंने 5 लेटर यहाँ पर लिखे, एक सीरीज बनाई मैंने 5 लेटर की। मैंने आपसे कहा कि भाई ठीक बीच का अक्षर कौन सा, तो आप बता पाएंगे कि भाई बीच का अक्षर क्या है, हमारे पास सी है। और अगर मैंने आपसे कहा कि बताओ ए के और ई के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप बता पाएंगे भाई उस केस में कि 3 अक्षर इनके बीच में है। टोटल तो अक्षर हमारे पास 5 है, बट बी आता है, सी आता है और डी आता है। किसके बीच में? ए के और ई के बीच में। सो दो प्रकार के फ्रेंड यहाँ सवाल बनने वाले हैं, जिनमें आप देखेंगे दो टाइप के सवालों के अंदर कि एक तो आपको मध्य के अक्षरों की संख्या पूछी जाएगी, भाई इनके मध्य में या दो अक्षर या दो पोजीशन के बीच में कितने लेटर आपके पास हैं। देन आपसे पूछा जाएगा कि ठीक एग्जैक्ट बीच का लेटर कौन सा है। सो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड ठीक बीच का अक्षर, कि भाई ठीक बीच का अक्षर हम कैसे निकालते हैं। ठीक बीच का अक्षर, ठीक है। सो फ्रेंड, हम यहाँ देखने वाले हैं ठीक बीच का अक्षर हम कैसे निकालते हैं। बीच के अक्षर में हमारे पास दो केस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि आपसे अगर आपको लेफ्ट से कोई संख्या दे दे, जैसे मैंने कहा कि भाई लेफ्ट से 10वां अक्षर, ठीक है, व 18वें अक्षर के ठीक बीच में बताइए कौन सा अक्षर है। सो फ्रेंड, मैंने आपसे कहा कि भाई लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वें का मतलब ये है कि भाई लेफ्ट से 10 मेरे पास क्या मिल गया, यहाँ पर जे मिल गया। और लेफ्ट से ही फ्रेंड मैं कहाँ जा रहा हूँ, 18 के पास जा रहा हूँ। 18 मेरे पास क्या है, आर है। अब आप देखो इनके बीच में, सो 1 2 3 4 5 6 और 7। सो फ्रेंड 7 अक्षर तो इनके बीच में मिल रहा है। अगर हमसे पूछा जाता है कि बताओ भाई इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, तो उस केस में हम फ्रेंड क्या बता रहे होते, 7, ठीक है। पर हमसे एग्जैक्ट बीच का अक्षर पूछा जा रहा है, तो हम 7 में क्या करेंगे फ्रेंड, एक को जोड़कर 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 4th नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास के एल एम एन। सो एन क्या बन जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर ठीक बीच वाला अक्षर बन जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि भाई इसके बगल में भी आपको लेफ्ट साइड 3 अक्षर मिल रहे हैं, और आप देखेंगे इसके राइट में भी आपको क्या हो रहा है, इसके बगल में 3 अक्षर यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या बता पा रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर कि बीच वाला अक्षर हमारा कौन सा है, एन होगा। सो आप इसको करेंगे कैसे, जैसे अगर आपसे कहा जाता है भाई लेफ्ट से 10वें अक्षर और 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। सो उस केस में आप क्या करोगे, 10 में 18 को आप जोड़ दोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। सो आप देखोगे कि 18 में अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 28 आता है। 28 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 14 आता है। और 14वें नंबर का अक्षर आपको पता है भाई लेफ्ट साइड से क्या होता है, एन होता है। सो फ्रेंड एक केस तो आपका ये बनता है। देन दूसरा केस आपका राइट और लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन का बनता है। अगर आपसे कह दे, जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई लेफ्ट से 12वें, ठीक है, और राइट से 7वें अक्षर, मतलब लेफ्ट से 12वें और राइट से 7वें अक्षर के, ठीक है, बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, मतलब इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा अक्षर आ रहा होगा। सो फ्रेंड अब आप ध्यान से देखें कि भाई एक बार आपको लेफ्ट दिया हुआ है और दूसरे बार आपको राइट दिया हुआ है। सो इस केस में आप क्या करेंगे, पहले तो आप देखेंगे भाई लेफ्ट से क्या पोजीशन दी है, सो लेफ्ट की पोजीशन आप लिख लेंगे। बट राइट से जो पोजीशन 7th दी है, सो राइट की पोजीशन को आप लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। अगर राइट से कोई अक्षर 7वां है, सो इसका मतलब वो अक्षर लेफ्ट से क्या होगा भाई, 20वां होगा, है ना, क्योंकि तभी तो ये मिलकर 27 बनेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 7 मतलब क्या होता है, जी होता है, ठीक है। और जी का हमने अपोजिट क्या देखा था फ्रेंड, टी देखा था। हमने जी टी रूट करके ट्रिक याद करी थी भाई, जी का अपोजिट क्या होता है, टी। सो अब आप देखोगे कि भाई यहाँ से नंबर हमें 12 मिला, यहाँ से नंबर हमें क्या मिला फ्रेंड, 20 मिला। सो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आप देखोगे कि 20 और 12 आपका कितना बन जाता है, 32 बन जाता है, ठीक है। और इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 16 आएगा। और 16वां अक्षर फ्रेंड हमें पता है कि पी होता है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या बनने वाला है, पी बनने वाला है, ठीक है। इस बात को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ लेफ्ट से 12 फ्रेंड देखेंगे आपके पास क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। ये फ्रेंड लेफ्ट से 12 हो गया। राइट से आपको फ्रेंड क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है। सो राइट से 7 है, मतलब लेफ्ट से क्या होगा फ्रेंड, 20 होगा। सो 20 नंबर पे आपके पास टी आ रहा है। इसके ठीक बीच में आपको क्या दिख रहा है भाई, पी तो ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 3 लेटर आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखोगे तो 3 लेटर आपको मिल रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब भी हमसे ठीक बीच का अक्षर पूछा जा रहा होगा, हम दोनों नंबर को क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ जोड़ के 2 से डिवाइड करने वाले हैं। सो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी
हमसे ठीक बीच का अक्षर पूछा जाएगा या मिडिल लेटर पूछा जाएगा, तो उस केस में हम लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, ठीक है, दोनों को हम ऐड करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई राइट से जो पोजीशन दी है उस पोजीशन को आपको नहीं रखना, उस पोजीशन को आप रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ से आपको 12वीं पोजीशन दी थी और राइट से आपको 7वीं पोजीशन दी थी, अगर आप दोनों को मिलाकर जोड़ दोगे तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड, उस केस में गलत आएगा। आपको राइट वाले को लेफ्ट वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा या लेफ्ट में उसको चेंज करना पड़ेगा, और ये केस हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। फ्रेंड दूसरा टाइप हमारा जो बनता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि मध्य में कितने अक्षर होंगे, ठीक है, मध्य में कितने अक्षर होंगे, है ना, 2 पोजीशन आपको दी जाएंगी। अब इसमें फ्रेंड 3 तरह के सवाल बनते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको दोनों ही पोजीशन लेफ्ट से दे दे, एक केस ये बन सकता है कि आपको लेफ्ट से और राइट से पोजीशन दे दे, और तीसरा केस ये बन सकता है फ्रेंड आपको कि आपको लेटर दे दे, है ना, आपको अक्षर दे दे कि भैया 2 अक्षर हैं, इन अक्षर के बीच वाला अक्षर बताओ या इनके मध्य में कितने अक्षर हैं ये बताओ। सो बीच वाला अक्षर निकालना हम देख चुके हैं फ्रेंड, उस केस में हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं। अगर हमें मध्य में कितने अक्षर हैं इन टोटल निकालना है कि भाई टोटल मध्य में कितने अक्षर हैं या बीच में कितने अक्षर हैं, सो फ्रेंड इसको हम कैसे करेंगे, इस बात को हम समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई लेफ्ट से 5वें और लेफ्ट से ही या बाएं से 10वें के बीच में बताएं कितने अक्षर होंगे। सो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि भाई लेफ्ट से 5 मैंने बोला है, सो लेफ्ट से 5 पर आपको क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है, ठीक है, और लेफ्ट से मैंने 10 बोला है, सो लेफ्ट से 10 पे आपको क्या मिल जाता है, जी मिल जाता है। सो आप देख पा रहे हैं कि भाई इनके ठीक बीच में कितने अक्षर बन रहे हैं, यहाँ पर फ्रेंड 4 अक्षर बन रहे हैं। बट हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो आप देखोगे फ्रेंड यहाँ पर आपके पास लेफ्ट से क्या पोजीशन 10 है और लेफ्ट से ही पोजीशन एक पोजीशन आपके पास क्या दी है फ्रेंड, 5 दी है। सो 10 में से आप 5 को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर आपके पास 5 आएगा, 5 में से आप एक और कम कर देंगे तब जाकर आपके पास आंसर फ्रेंड 4 मिल रहा होगा। अब बात आती है कि भाई हमने इस एक को क्यों माइनस किया है। तो फ्रेंड यहाँ आप बात समझें कि भाई जब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट से 5वें नंबर पर हमारे पास क्या है फ्रेंड, यहाँ पर ई मिल रहा है, ठीक है, और लेफ्ट से हम 10वें नंबर पे जा रहे हैं तो हमारे पास फ्रेंड क्या मिल रहा है, यहाँ पर जे मिल रहा है। आप इनको तो देख पा रहे हैं। सो जब उनने बीच का अक्षर जब हमसे पूछा गया है एग्जाम में, तो उस केस में फ्रेंड हम ना ही ई को काउंट करेंगे और ना ही जे को काउंट करेंगे, हम केवल इन बीच के अक्षर पर फोकस करेंगे। सो इसलिए हमारी संख्या यहाँ पर 4 आ रही है। अब बात आती है कि एक को क्यों कम किया गया। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलो आपके पास 5 अक्षर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, यह 5 अक्षर आपके पास हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इनके बीच में कितने अक्षर होंगे, तो इस केस में आप ए को भी काउंट नहीं करोगे और ई को भी काउंट नहीं करोगे, तभी आप बीच के अक्षर बता पाओगे, ठीक। सो मैंने आपसे कहा कि भाई बीच के अक्षर आपको निकालने हैं, ए के और इसके बीच में। तो सबसे पहले फ्रेंड आप ये देखोगे कि टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं भाई, टोटल लेटर हमारे पास 5 हैं। अब इसकी पोजीशन मुझे मान के चलो लेफ्ट साइड से दे दी है और इसकी पोजीशन मुझे भी राइट साइड से दे दी है या लेफ्ट साइड से दे दी है। सो 2 केस फ्रेंड आपके बनते हैं। सो उस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई हमें इसको भी काउंट नहीं करना है और इसको भी काउंट नहीं करना। ये तो हम एक बार माइनस कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको तो हम एक बार माइनस कर चुके हैं। जैसे मैंने 10 में से 5 माइनस किया, सो इस 5 के अंदर इसकी पोजीशन थी पहले, ठीक है, सो एक बार ये माइनस हो गया, बट मुझे एक बार और इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड पोजीशन वाला लेटर यहाँ पर बचा हुआ है। सो इसीलिए मैं यहाँ से एक्स्ट्रा एक को और माइनस करता हूँ, ठीक है। अब इसी केस में अगर आपको लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी, सो राइट को आप क्या कर लोगे फ्रेंड, लेफ्ट में चेंज कर लोगे और उस केस में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमसे ये पूछा जाए कि बीच में कितने अक्षर हैं, उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड, माइनस करने के बाद एक और वहां से कम कर देंगे। सो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 लेटर दिए जा सकते हैं भाई। जैसे मान के चलो मैंने एफ आपको दिया और जे दिया, मैंने कहा कि भाई एफ और जे के बीच में बताओ कितने अक्षर होंगे। सो आप फ्रेंड कैसे करोगे, आप देखोगे भाई इसकी पोजीशन 10 है, इसकी पोजीशन आपके पास कितनी है, 5 है। सो 10 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो आपके पास 5 आएगा, एक और आपको कम करना है। तो उस केस में आप आंसर क्या बता पा रहे होंगे, 4। हमने सेम एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक। एक केस आपका लेफ्ट का और राइट का होता है। मान के चलो कि आपको लेफ्ट से कोई पोजीशन दे दी कि भाई लेफ्ट से पोजीशन 5 भी है और राइट से पोजीशन 10 भी है, इनके बीच में बताएं कितने अक्षर होंगे। सो राइट से पोजीशन जब हमें फ्रेंड 10 दी गई है, सो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट आप कैसे करोगे, 27 में से आप 10 को माइनस कर दोगे, आप देखोगे आपके पास कितना आ रहा है फ्रेंड, 17 यहाँ पर आ रहा है। अब आप क्या करोगे, सो आप 17 में से 5 को माइनस कर दोगे, आप देखोगे भाई 17 में से हमने 5 को माइनस किया तो हमारे पास 12 आता है, 12 में से हम एक और कम कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 11 आ जाएगा। मतलब ये है कि जब भी बीच का अक्षर हमसे पूछा जा रहा होगा, उस केस में हम जिन 2 अक्षरों के बारे में बात करी जा रही उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनकी पोजीशन को काउंट नहीं करेंगे, हम उनके बीच की बात करेंगे। सो बीच की बात करने के लिए फ्रेंड एक बार तो हम उस अक्षर को माइनस कर देते हैं और दूसरी बार हम फ्रेंड क्या करते हैं, वहां से एक को और कम कर देते हैं। सो उस केस में हमारे पास आंसर बन रहा होता है। सो आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम 2 तरह के सवालों को पढ़ने वाले हैं जो टाइप आपके 7 में आते हैं, टाइप नंबर 8 में आते हैं आपके, ठीक है।
सो इसकी ट्रिक भी है फ्रेंड, ये बुक्स में आप देखते हैं ये लिखा रहता है बीच का अक्षर निकालना या मिडिल लेटर जब हमें निकालना होता है। सो उस केस में मैंने आपको क्या बताया कि भाई लेफ्ट की स्थिति आप रखते हैं, ठीक है, और यहाँ भी आप लेफ्ट ही रखते हैं क्योंकि राइट है आपका, बट हमने उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया है और 2 से आप क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। सो ठीक आपको एग्जैक्ट बीच का अक्षर मिल जाता है। जैसे मैंने आपसे फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर एक बात आपको कही कि भाई ABCD और E आपके पास है, ठीक, आपके पास 5 अक्षर हैं, आप बताओ बीच का अक्षर कौन सा होगा, ए और ई के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पर फ्रेंड एक है इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन कितनी बन रही, 5 बन रही है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और 2 से आप क्या कर रहे हैं फ्रेंड, इसको डिवाइड कर रहे हैं आप। तो क्या हो रहा है, ये 6/2 का मतलब क्या होगा फ्रेंड, 3 होगा। तीसरा अक्षर क्या आपका सी बन रहा है। तो सी आप देख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये मिडिल लेटर है या बीच का अक्षर है। अब फ्रेंड एक इसमें केस बनता है कि लेफ्ट और राइट की पोजीशन, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई लेफ्ट से इसकी पोजीशन 1 है, ठीक है, और राइट से इसकी पोजीशन 1 है। अब बताओ इनके बीच वाला अक्षर, ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। सो उस केस में आप देख रहे हैं भाई लेफ्ट से पोजीशन क्या बन रही है, 1 बन रही है। अब राइट की पोजीशन को फ्रेंड, राइट से पोजीशन हमें 1 दी है ना, सो इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तो हम देखेंगे भाई टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं। सो टोटल लेटर 5 है, 5 का 1 ज़्यादा क्या होगा फ्रेंड, 6 होगा। 6 में से अगर आप 1 माइनस करोगे सो आप इस पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लोगे, सो आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। सो इस केस में भी आप देखोगे कि भाई 1 में आप 5 को ऐड कर रहे हो और आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, सो उस केस में भी आपके पास आंसर फ्रेंड क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। मतलब मिडिल लेटर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर एक रूल और लिखा है फ्रेंड कि यदि दोनों के योग में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, सो उस केस में या इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में कोई अक्षर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कि भाई दोनों का टोटल किया तो मेरे पास 25 आ गया, 25 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड तो 12.5 आ रहा है। क्या 12.5 नंबर पे कोई अक्षर होता है, नहीं होता, ये बात हमें पता है। सो इस केस में हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या हमारे पास क्वेश्चन में नॉट लिखा होगा कि भाई इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। सो इस बात को आप समझ पा रहे हो। यहाँ भी फ्रेंड आप देखें लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ बोथ इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 सो इट मीन्स देयर विल बी नो लेटर बिटवीन द 2, मतलब दोनों के बीच में कोई लेटर नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इसके साथ हम बेहतर तरीके से चीज़ों को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। सो फ्रेंड बाईं ओर से 9 बोला हुआ है, बाईं ओर से 9 बोला हुआ है और दाईं ओर से हमें क्या बोला हुआ है फ्रेंड, 10 बोला हुआ है। सो मैंने क्या बताया था कि बाईं ओर से 9 बोला है मतलब आप 9 लिख लेंगे, बट राइट साइड से आपको 10 बोला है, सो 10 को आप कन्वर्ट फ्रेंड किस में कर लेंगे, अपोजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 मतलब जे होता है और जे का अपोजिट फ्रेंड आपके पास क्या होता है, क्यू होता है, और क्यू आपका 17 नंबर पे आता है, तो आप यहाँ पर 17 लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप नंबर को डायरेक्ट कन्वर्ट करना सीखें यहाँ पर कि भाई 10 है और 10 का अपोजिट क्या होता है, 17 होता है ना, और 17 को आप यहाँ रखें और अब आप इसको 2 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 17 को आप 2 से डिवाइड जब करेंगे तो आप एक इसको दे देते हैं तो ये बन जाता है आपके पास 10 और ये बचता है 16। सो ये बनने वाला है आपका 26 और 26 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13 आएगा और 13वां अक्षर हमारे पास क्या होता है फ्रेंड, एम होता है। सो इस केस में आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, एम इज कॉल्ड करेक्ट आंसर। एम आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सो इसको भी आप विद इन सेकंड एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है वर्णमाला में बाईं ओर से 15, ठीक है। सो बाईं ओर से 15 का मतलब है भाई लेफ्ट से 15वां अक्षर हमसे कहा गया है, ठीक है, तथा दाईं ओर से 13वां बोला गया है, फ्रेंड राइट साइड से हमें बोला गया है 13। सो मैंने क्या बोला कि भाई राइट साइड को लेफ्ट में आप कन्वर्ट कर लें तत्काल। सो लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 14 बन जाएगा और ये फ्रेंड आपके पास कितना बना है, 15। अगर आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड क्या बन रहा है, ऑड नंबर बन रहा है, मतलब 29 बन रहा है। 29 को 2 से डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं। सो इस केस में आप क्या बोलेंगे, सी एंड डी, मतलब इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इनके बीच में कोई एग्जैक्ट अक्षर नहीं होगा। बीच का अक्षर आपको कब मिल रहा होगा, जब एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, लिखा है वर्णमाला में दाईं ओर से 9वां तथा बाईं ओर से 18वां अक्षर के बीच में कौन सा होगा। सो दाईं ओर से 9 बोला है फ्रेंड, यहाँ से हमें 9 बोला हुआ है, बट राइट साइड लेफ्ट साइड से हमें क्या बोला हुआ है, 18 बोला हुआ है। फ्रेंड इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड लेफ्ट में, सो आप देखोगे कि यहाँ भाई आई है और आई का अपोजिट क्या बनता है, आर बनता है, और आर किस नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। सो भाई लेफ्ट से भी 18 है और आर से भी 18 है। सो आप देखोगे यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, और आप 2 से ऐड डिवाइड करोगे तो आप देखोगे भाई 36/2, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 18 ही होगा। आप वैसे भी 18 बोल सकते थे क्योंकि भाई अब 18 यहाँ आ ही रहा है और यहाँ भी 18 है, तो डिवाइड करने के बाद भी 18 ही आएगा। सो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन का आंसर 18 मतलब आर यहाँ पर लगा सकते थे। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है।
देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, जहां पर आपसे कहा जा रहा है कि वर्णमाला में एच के और टी के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। सो फ्रेंड यहाँ बीच का अक्षर हमसे पूछा जा रहा है एच और टी का। सो एच की पोजीशन आपको पता है कि भाई ये 8 नंबर पे आता है और टी की पोजीशन आपको पता है कि ये 20 नंबर पे आता है। दोनों को फ्रेंड आप यहाँ पर ऐड कर रहे होंगे और 2 से करने वाले हैं इसको डिवाइड। तो आप देखेंगे 20 और 8 आपके पास हो जाता है यहाँ पर 28। 28 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 14 आएगा और 14वें नंबर का अक्षर फ्रेंड आपके पास एन होगा। सो इस केस में आपका आंसर एन बनने वाला है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है, ट्रिक लिखी हुई है कि यदि दो अक्षरों के बीच का अक्षर पता करना हो, ठीक है, ये वही ट्रिक लिखी है कि दो अक्षर के बीच का अक्षर अगर पता करना हो कि भाई दो अक्षर हैं उसके बीच का अक्षर कौन सा होगा। सो यही बात यहाँ पर लिखी हुई फ्रेंड्स वर्ड्स में मालूम करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दोनों अक्षरों की स्थिति को हम जोड़ें, ठीक है, और उसको हम 2 से भाग देंगे। जो भी पूर्णांक आएगा वही क्या होगा, उस स्थिति के बीच में बीच का अक्षर होने वाला है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था कि भाई ए बी सी डी और ई आपके पास नंबर है, आप बताओ कि भाई ए के और ई के बीच में कौन सा अक्षर होगा। सो आप देखो भाई ए की पोजीशन क्या है। सो मैंने बोला कि भाई ए की पोजीशन 1 है। सो फ्रेंड यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भाई ए जो है आपका 1 नंबर पे आ रहा है और ई आपका 5 नंबर पे आ रहा है। सो आपने दोनों की पोजीशन को यहाँ रखा और इसको कर दिया 2 से डिवाइड। तो ये बन गया आपका 6 और 6/2 का मतलब फ्रेंड क्या होता है 3। सो इसका मतलब क्या है कि भाई तीसरा अक्षर हमारे ठीक बीच का अक्षर होगा। यही बात यहाँ पर वर्ड्स में लिखी हुई है, आप इस बात को क्लियरली समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप और आता है जहां पर आपसे कहता है कि यदि दिए गए अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या पता करना हो। भाई कोई अक्षर हमें दिए गए, जैसे मान के चलो ए दिया है आपको और एच दिया है, आप बताओ कि भाई इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। सो आप यहाँ पर फ्रेंड देखने वाले हैं कि भाई एच जो है वो 8 नंबर पे आता है और ए हमारा 1 नंबर पे आता है। सो मैंने क्या किया भाई 8 में से 1 कम कर दिया। सो 8 में से जब मैंने 1 कम कर दिया यहाँ पर तो 7 मेरे पास आ गया। सो क्या बीच में 7 अक्षर होंगे? नहीं, हमें यहाँ से 1 और कम करना पड़ेगा। सो उस केस में हमारा आंसर फ्रेंड क्या बन जाएगा 6। मतलब हमें इसकी पोजीशन को भी हटाना है और इसकी पोजीशन को भी हटाना है, तभी हम एग्जैक्ट बीच के अक्षर बता पा रहे होंगे। सो अब आप देखो कि भाई ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, फिर आपका डी आता है, ई आता है, एफ है, जी है और एच है। अब आप फ्रेंड यहाँ पर काउंट कर लें क्या ये 6 अक्षर हैं। सो आप देखोगे कि भाई 1 2 3 4 5 और 6 ही आपका आंसर आ रहा था। सो इस बात को भी आप बीच का अक्षर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, और टोटल हमें बीच में अक्षर निकालने हैं कि भाई इसके बीच में कितने अक्षर होंगे, मध्य के अक्षर हमें निकालने हैं। तो उस केस में हम किस तरीके से चीज़ों को करते हैं, इस बात को आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो यही बात यहाँ पर वर्ड्स में लिखी हुई है। सो आइए फ्रेंड इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है कि ई के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे। जैसे अब आपको क्या किया यहाँ पर फ्रेंड, लेटर दिए गए हैं 2, ई दिया है और आपको आर दिया, और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ई के और आर के बीच में कितने अक्षर हैं। सो हाउ मेनी लेटर्स विल बी बिटवीन द ई एंड आर इन द अल्फाबेट। सो ई की पोजीशन फ्रेंड आपको पता है कि भाई ये 5 नंबर पर आता है और आर की पोजीशन पता है कि भाई ये 18 पर आता है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं भाई, 18 में से 5 को माइनस करने वाले हैं। सबसे पहले हम 18 में से क्या करने वाले हैं फ्रेंड, 5 को यहाँ पर माइनस करने वाले हैं। जब हम 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। उसमें से हम एक और माइनस कर देंगे तो फ्रेंड हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 18 में से 5 माइनस आप करेंगे तो 13 आएगा, 13 में से एक और कम कर देंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ई के और आर के बीच में आपके पास 12 अक्षर होंगे या 12 लेटर यहाँ पर बनने वाले हैं। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, बट एग्जाम में इतना समय हमारे पास नहीं है कि भाई हम सारे के सारे लिखें और फिर हम इनको काउंट कर रहे हो। तो आप ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करें, विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ई की पोजीशन पता है 5 है, आर की पोजीशन पता है 18 है, माइंड में आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 18 में से आपने 5 माइनस किया, सो आपके पास 13 आया। 13 में से हम एक और कम करेंगे। जब हमसे बीच के अक्षर पूछे जाते हैं तो हम एक यहाँ से कम करते हैं, और ठीक एग्जैक्ट बीच का पूछा जाता है तो हम दोनों की इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। ये बात हमें याद रखना है, दोनों में हमें कन्फ्यूज़न नहीं बनाना है कि इसमें क्या हो रहा है। मैंने क्लियरली चीज़ें आपको यहाँ पर बताई। अब आपसे कहा जा रहा है कि वर्णमाला में बाईं ओर से 5वां और दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। सो फ्रेंड बाईं ओर से 5 बोला गया है, ठीक है, और राइट साइड से आपके पास बोला गया है 10, इनके बीच में बताना है। सो फ्रेंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई राइट में 10 बोला है, सो राइट को हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट बना लेंगे। सो ये कितना बन जाएगा 17। अब आप क्या करोगे, 17 में से 5 को माइनस कर दोगे और उसमें से एक और माइनस कर दोगे। सो 17 में से 5 आपका जब जा रहा होगा तो बचेगा 12, 12 में से एक आपका जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर आपका 11। सो फ्रेंड इस केस में आपका आंसर 11 होने वाला है। जब भी राइट की पोजीशन आए इस बात को विशेष ध्यान रखें, इसको स्टूडेंट्स कई बार गलत कर देते हैं। जब भी राइट वाली पोजीशन आपसे बोली जाए तो हमेशा उसको थोड़ा सा आप सोचें, है ना, कि राइट की पोजीशन को हमने क्या लेफ्ट में कन्वर्ट किया है, क्या हमें उसको लेफ्ट में करने की आवश्यकता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पर उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हर जगह हमें जरूरत नहीं होगी, पर इस टाइप में तो हमें करना, और हम आगे भी जितने भी टाइप हमने पढ़े उनमें हम कहीं ना कहीं राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट इसलिए कर लेते हैं कि भाई लेफ्ट से चीज़ें हमें पता है, लेफ्ट से हमें सारे लेटर्स की पोजीशन पता है, इसलिए हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे सवाल को हम इजीली विद इन सेकंड सॉल्व कर पा रहे हो, हमें कन्फ्यूजन से बचने के लिए। सो
आइए फ्रेंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वर्णमाला में दाएं से 7, दाएं से 7 का मतलब फ्रेंड ये है कि राइट से 7 आपसे कहा गया है और बाएं से बोला गया है 18। सो बाएं से आप 18 चले गए। अब राइट से जब आप 7 जा रहे थे तो मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सो ये फ्रेंड क्या बन गया, 20 बन गया। अब आप देखो कि 18 नंबर पर हमारे पास आर आता है और 20 नंबर पर फ्रेंड हमारे पास टी आता है। अब इसके बीच का अक्षर हमसे पूछा गया है कि भाई इसके बीच में कौन सा अक्षर है। सो बीच में आपको फ्रेंड पता है कि भाई इसके बीच में 19वें नंबर का अक्षर मतलब कौन आता है, यहाँ पर एस आता है। सो इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड, एस बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई, आपके पास 18 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास 18 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है फ्रेंड, 20 आ रहा है। सो आप दोनों को ऐड करोगे और 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 20 और 18 फ्रेंड आपका कितना होने वाला है, 38 होने वाला है। 38 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 19 आएगा और 19 अक्षर क्या होता है फ्रेंड, एस होता है। सो इस केस में हमारा आंसर एस बन जाएगा। अब जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप क्वेश्चन के आराम से कर सकते हो अगर आपको सारी चीज़ें आती हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि वर्णमाला में बाएं से 8, बाएं से 8 का मतलब है भाई लेफ्ट से हमारे पास 8वीं पोजीशन दी गई है और राइट से जो पोजीशन हमें मिल रही है वो हमें कौन सी दी गई है, 9 दी गई है। और इसके बीच में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा अक्षर होगा। अक्षर होगा इसका मतलब क्या है भाई कि हमें इनके ठीक क्या बताना है, बीच का अक्षर बताना। और बीच का अक्षर बताना तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, 9 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो आपको पता है भाई इस 9 मतलब होता है आई, ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होता है आर, और आर किस नंबर पे आता है भाई, 18 नंबर पे आता है। 27 में से भी आप माइनस करेंगे फ्रेंड तब भी आपके पास 18 ही आ रहा है भाई, आर होता है। सो फ्रेंड यहाँ से आपको लेफ्ट से पोजीशन 8 मिल रही है और यहाँ से 18 मिल रही है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को और 18 को दोनों को एक साथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 18 और 8 आपका 26 हो जाता है। और 26 का मतलब फ्रेंड हमारे पास क्या होता है, 13, और 13वें नंबर पर अक्षर हमें एम मिलने वाला है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एम हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला के अंत से 20 अक्षर गिने, मतलब अंत से 20 अक्षर गिनना मतलब क्या है भाई, राइट से हम 20 अक्षर काउंट कर रहे हैं, है ना। सो राइट से हम अगर 20 अक्षर काउंट कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, 20 अक्षर काउंट कर रहे हैं मतलब हम किसके पास पहुँच जाएंगे, जी के पास पहुँच जाएंगे। कैसे पता चला, तो आप देख रहे हैं भाई 27 में से अगर हम 20 को माइनस कर देंगे तो 7 ही तो बचेगा और 7 नंबर पर तो जी बैठा है। सो भाई राइट से अगर आप 20 अक्षर काउंट करोगे ना या 20 अक्षर गिनोगे तो हम किसके पास पहुँच जाएंगे फ्रेंड, जी के पास पहुँच जाएंगे। देन आगे आपसे बोला गया है कि प्रारंभ से 21 अक्षर काउंट करें। भाई प्रारंभ से 21 अक्षर काउंट करने का मतलब क्या है कि भाई लेफ्ट से हम किसके पास जा रहे हैं, हम 21 के पास जा रहे हैं। सो आपको क्या पता भाई लेफ्ट से 21 क्या होता है, यू होता है। तो अब आप देखो कि जी के और यू के बीच में कहानी हमारी बनने वाली है। सो आपसे क्या कहा गया है कि 21वां अक्षर गिने तो इस प्रकार बने क्रम में बिल्कुल मध्य का अक्षर कौन सा होगा। सो फ्रेंड अभी आप यहाँ पर एक चीज़ बताएं कि भाई हमने लेफ्ट से पोजीशन पता कर ली, भाई इसकी पोजीशन क्या है फ्रेंड, 7 है, इसकी पोजीशन 7 है और इसकी पोजीशन कितनी बन रही है हमारे पास, 21 बन रही है। दोनों के बीच में अक्षर बताना है कि भाई एग्जैक्ट बीच का अक्षर कौन सा होगा। सो फ्रेंड आप वही केस करोगे, 21 यहाँ पर लोगे, यहाँ पर 7 आपके पास आएगा, आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे भाई 21 और 7 28 बन रहा है, 28 आपका बन रहा है। 28 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्रेंड क्या आ रहा होगा, 14, और 14 नंबर पर आपका अक्षर क्या होता है, एन होता है। सो इस केस में आपका आंसर क्या बनने वाला है, एन बनने वाला है। सो आई थिंक आपको चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी, है ना, सारी जो कॉन्सेप्ट है जो भी चीज़ें हैं इस टाइप में आपको क्लियर यहाँ से हुआ होगा। देन आगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो उसमें जो मिसलेनियस टाइप आपके बन रहे होंगे हम उनको क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर मानना ये है या मेरा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यहाँ पर हम क्या करें, पहले कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ लेते हैं, हर टाइप हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जब हर टाइप हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हमें सारे टाइप अपने आप हमसे बन रहे होंगे, विद इन सेकंड हम क्वेश्चंस को इजीली कर पा रहे होंगे। सो हमें इस बात का बेसिस ध्यान रखना है कि पहले हमें बेसिक्स सीखने हैं, बेसिक्स हमारे बहुत स्ट्रांग होंगे। सो उस केस में हम हर तरह के क्वेश्चंस को फ्रेंड यहाँ पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।